बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अगला टॉपिक लंग कैंसर और या फिर कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, लंग कैंसर क्या है या कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स क्या होता है। कार्सिनोमा वैसे मेडिकल टर्म है, लंग कैंसर ये कॉमन टर्म है जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये मेडिकल टर्म है। दिस इज मेडिकल टर्म। लंग कैंसर इज ए डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज लंग कैंसर? शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लंग कैंसर? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को यहाँ पर समझते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सेल हैं जो कि नॉर्मल सेल्स हैं, सारे एक जैसे हैं, नॉर्मल सेल्स हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ह्यूमन सेल 24 आवर्स के बाद डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी ये एक सेल है इंसान का जो कि 24 घंटे के बाद ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। यानी एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में उस सेल ने, इस सेल ने 2 सेल में डिवाइड हो जाना है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं ये बग़ैर किसी एक करेक्ट डिवीजन के, एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक ये डिवाइड नहीं होते। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। ऐसी डिवीजन, ऐसी सेल की डिवीजन जो कि कंट्रोल में नहीं है, यानी सेल बेकायदा तकसीम होते हैं, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़्म ख़राब है। यानी ये जो सेल है जो कि 24 घंटे में डिवाइड होता है, 24 घंटे में ये जो डिवाइड होगा तो 2 सेल में डिवाइड होगा। दोनों के दोनों सेल क्या होंगे, बिल्कुल उस जैसे होंगे। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दर्जी है, वो एक दिन में 2 सूट सी लेता है, अगर जो कि सूट बिल्कुल ही सही सी लेता है। अगर यही दर्जी एक दिन में अगर 10 सूट सिए तो कैसे होंगे? अल्टीमेटली 10 सूटों में से कुछ ऐसे सूट भी होंगे जो कि प्रॉपर सही नहीं होंगे, जो कि सही नहीं होंगे। किसी का बाजू बड़ा हो गया, किसी का बाजू छोटा, किसी की शलवार बड़ी, किसी की शलवार छोटी, किसी की कमीज़ बड़ी, किसी की कमीज़ छोटी। तो ऐसा मैकेनिज़्म यहाँ पर भी है, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। यानी सेल बग़ैर किसी ख़ास डिवीजन के अपने आप ही डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये सारे के सारे नॉर्मल सेल्स हैं। अब ये नॉर्मल सेल्स हैं सारे के सारे। अब कैंसर में क्या होगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी। ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, यानी जितने भी सेल डिवाइड हुए हैं ये अपने प्रॉपर टाइम पर डिवाइड नहीं हुए,
अपने प्रॉपर टाइम पे डिवाइड नहीं हुए बल्कि टाइम से पहले डिवाइड हुए। जब टाइम से पहले डिवाइड हुए अल्टीमेटली ये नॉर्मल सेल, ये सारे के सारे कैसे, इनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं। ये जो बिगड़ी हुई शक्लें हैं सेल की, ये क्या है, ये कैंसर है, इसे हम कैंसर कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। यही एबनॉर्मल सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं। जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं यानी कि यूँ कह लो कि बॉडी की डिमांड नहीं है, बॉडी की डिमांड नहीं है, डिमांड के बगैर ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं। इतने ज़्यादा डिवाइड होते हैं, क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं ट्यूमर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसोलियाँ। रसोलियाँ यानी फॉर एग्जांपल यूँ देख लेते हैं इसको, यहाँ पर ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल्स। अब इन नॉर्मल सेल में जो डिवीजन हुई है सेल की वो एबनॉर्मल है, यानी इन सेल ने 24 घंटे के बाद डिवाइड होना था, अब ये 24 घंटे से पहले डिवाइड हो गए। अल्टीमेटली ये कैसे बनेंगे, ये एबनॉर्मल बनेंगे। एबनॉर्मल, सारे के सारे ये एबनॉर्मल हैं, इनकी शक्लें बिगड़ गई हैं। ये जो बिगड़ी हुई शक्ल है सेल की, ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए सेल्स हैं, यानी इनकी शक्लें सही नहीं हैं। ये क्या बन गई, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूमर। इसे क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ये नॉर्मल सेल है, ये एबनॉर्मल सेल है, इसी को कैंसर कहा जाता है। ये क्या, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, यानी ऐसी सेल की डिवीजन जो कि प्रॉपर नहीं हुई, अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई, अपने वक्त पे नहीं हुई। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 24 घंटे में अमूमन ह्यूमन का सेल डिवाइड होता है, 2 में डिवाइड होता है। अगर ये 24 घंटे से पहले डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, सारे के सारे एबनॉर्मल सेल्स हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन यानी सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सच सेल डिवीजन which is not, such a cell division which is not occurs at proper time या स्पेसिफिक टाइम, अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई या अपने स्पेसिफिक टाइम पे नहीं हुई, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, यानी सेल बेइंतहा बनते हैं, बेइंतहा बेशुमार सेल बनते हैं, यानी इतने ज़्यादा सेल बनते हैं, सारे के सारे सेल एबनॉर्मल हैं, यानी उनकी शक्लें बिगड़ गई हैं, इसे कैंसर कहा जाता है। इन द टिश्यूज ऑफ द लंग, लंग्स के टिश्यूज के अंदर, द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल, सेल डिवाइड होते रहते हैं बगैर किसी कंट्रोल के। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि सेल के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सेल को प्रॉपर डिवाइड करता है। कैंसर के अंदर वो प्रॉपर सेल डिवीजन का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह म्यूटेशन हो सकती है कि सेल के डीएनए में चेंज आ गया हो। तो विदाउट एनी कंट्रोल, बग़ैर किसी कंट्रोल के, यानी बग़ैर किसी कंट्रोल से क्या मुराद है कि सेल को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, अब वो तबाह हो गया। जब सेल को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़्म
यानी सेल को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म और सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो सेल क्या करेंगे, सेल बेइंतहा डिवाइड होंगे बगैर किसी कंट्रोल के। यानी सेल को कंट्रोल करने वाला सिस्टम या सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, बेसिकली क्या हुआ, सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जब वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल क्या होंगे, बेइंतहा डिवाइड होंगे, कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल, बगैर किसी कंट्रोल के ये डिवाइड होंगे। मैं सिंपल यहाँ पर यह लिख देता हूँ कि कंट्रोल द मैकेनिज्म या द सिस्टम in the cell which control the proper cell division is destroyed। के वो सिस्टम जो कि सेल के अंदर सेल की प्रॉपर डिवीजन को कंट्रोल करता है वो ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और क्या बनती हैं, ट्यूमर्स बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ट्यूमर है तो बहुत सारी रसोलियाँ बनती हैं, ट्यूमर्स रसोलियाँ बनती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड, कि ट्यूमर्स कैसे बनती हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। अब सेलुलर ग्रोथ है, सेलुलर ग्रोथ डिवीजन ऑफ सेल है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। ये जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है, ये क्या कहलाएगी, सेलुलर ग्रोथ। यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल, सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। अब लंग्स के पीछे और भी टिश्यूज़ हैं, जैसे लंग्स के साथ, लंग्स के पीछे हार्ट है, रिब के मसल्स हैं, वो साथ वाले जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ भी डैमेज होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि ट्यूमर, अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर है तो ट्यूमर से जो सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे, वो डिवाइड होते जाएंगे और साथ वाले टिश्यूज़ को भी साथ ही शामिल कर देंगे। यानी साथ वाले टिश्यूज़ में चले जाएंगे, हार्ट में जा सकते हैं, साथ जो रिब्स के मसल्स हैं उनमें जा सकते हैं सेल्स। यानी ये जो ट्यूमर के सेल्स हैं इतना तेज़ी से डिवाइड होंगे कि साथ वाले जितने भी टिश्यूज़ हैं सारे के सारे उनमें ये सेल्स चले जाएंगे और वहाँ पर भी कैंसर हो जाएगा। एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स, जो कि लंग्स के पीछे हैं, जैसे हार्ट है। अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जैसे हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में मैंने ये कहा था कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें से काफ़ी सारी अलामात एक जैसी हैं। लंग कैंसर की सिम्टम्स क्या हैं, लंग कैंसर की सिम्टम्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है सांस लेने में तंगी होगी, में तंगी होगी, कफ खांसी आएगी, इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड, कफिंग अप ब्लड। खांसते वक्त जो बलगम आएगी उस बलगम में ब्लड होगा, या ये भी हो सकता है कि खांसते वक्त खून बाहर आए, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोप्टिसिस। हीमोप्टिसिस यानी जैसे ही मरीज खांसेगा, खांसी के साथ क्या आएगा? खून आएगा, क्योंकि टिश्यू डैमेज है। कैंसर की सबसे बड़ी निशानी वेट लॉस, वजन कम होगा। लंग्स डिसऑर्डर्स में दो ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें हमेशा वेट लॉस होता है। एक ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, और दूसरा लंग कैंसर। इन दोनों डिजीजेस में हमेशा बॉडी का वेट कम होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर की बहुत सी वजूहात हैं। द मेन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन यह आएगा, राइट द कॉजेज ऑफ कैंसर, राइट द कॉजेज ऑफ कैंसर, राइट द कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर की कॉजेज बतानी है, वजूहात बतानी है कि कैंसर क्यों होता है। द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर, बॉडी में कहीं भी कैंसर, इंक्लूड कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस सच केमिकल्स और कार्सिनोजेंस, सच केमिकल्स और substances which causes कैंसर। ऐसे केमिकल और सब्सटेंसेस जो कि कैंसर काज करते हैं उन्हें कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजेंस। सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक, जैसे कि सिगरेट के धुएं में होता है। सिगरेट के धुएं में जो सबसे खतरनाक कार्सिनोजिन है उसे टार कहा जाता है। टार, टार ये ब्राउनिश कलर का मटेरियल होता है, ब्राउनिश कलर। अगर किसी की डेथ लंग कैंसर की वजह से हुई है और उसके डेथ के बाद अगर उसके लंग्स को चेक किया जाए, यानी उसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो पोस्टमार्टम करते वक्त जब उसके लंग्स को देखते हैं तो लंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मटेरियल अकमुलेट होता है वो ब्राउनिश कलर में होता है, और ये जो ब्राउनिश कलर वाला मटेरियल है इसे टार कहते हैं। सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्सरेज रेडिएशन, एक्सरेज रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, क्योंकि एक्सरेज रेडिएशन जो होती हैं ये हाई एक्सरेज हैं, हाई एक्सरेज हरारत कह सकते हैं हम लोग, रेडिएशंस हैं, हाई एक्सरे रेडिएशंस हैं। एंड
वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरसेस की वजह से। जो बेसिकली वायरसेस हैं जो कि लंग कैंसर काज करते हैं उन्हें ऑन्को वायरस कहते हैं। ऑन्को वायरस, दोज वायरसेस which causes cancer is called oncoviruses। oncoviruses कहलाते हैं ये ऑनकोलॉजी है। ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑनकोलॉजी। और जो कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। सबसे बड़ी वजह जो है लंग कैंसर की वो स्मोकिंग है, सिगरेट पीना। द रिस्क, रिस्क कहते हैं खतरे को। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर जो सिगरेट नोशी नहीं करते, यानी वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते उनके अंदर लंग कैंसर का जो रिस्क है, खतरा है, वो बहुत कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। सिगरेट का जो धुआं है इसके अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। जो मेन कार्सिनोजेंस हैं वो मैंने आपको बता दिया, जैसे टार है सिगरेट के धुएं के अंदर होता है जो कि कैंसर कॉज करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पैसिव स्मोकिंग की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग होता क्या है। मिसाल के तौर पर आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और बस के अंदर कोई तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट पी रहे हैं। जब वो सिगरेट पी रहे हैं तो धुआं बाहर निकाल रहे हैं। वो सिगरेट का धुआं हवा के ज़रिए आपके लंग्स में जाता है। ऐसी स्मोकिंग को पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी आप किसी जगह पर बैठे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट पी रहे हैं। वो जो सिगरेट पी रहे हैं उनका जो धुआं है वो आपके नाक के ज़रिए आपके लंग्स में जा रहा है। ये पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। और पैसिव स्मोकिंग बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो कोशिश करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं वहाँ बैठने से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये पैसिव स्मोकिंग होती है। द इनहलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग, यानी एन अदर स्मोकिंग, कोई दूसरा सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, उसके सिगरेट का धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ कैंसर, ये भी सबसे बड़ी वजह है लंग कैंसर की या लंग कार्सिनोमा की। द स्मोक ऑफ बर्निंग एंड ऑफ ए सिगरेट, ये सिगरेट है, ये इसका बर्निंग एंड है और ये फिल्टर एंड है। द स्मोक ऑफ बर्निंग एंड ऑफ ए सिगरेट इज़ मोर डेंजरस, यानी बर्निंग एंड क्या है, ये मोर डेंजरस, यानी इसका जो धुआं है
वो बहुत ख़तरनाक है। किसके मुकाबले में? फिल्टर एंड के मुकाबले में। द स्मोक ऑफ बर्निंग एंड ऑफ ए सिगरेट इज़ मोर डेंजरस। यहाँ देन आया, देन कंपेयर के मीनिंग में आता है, दो चीज़ों के दरमियान मवाजना करना, कंपेयर करना। देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, यानी जो बर्निंग एंड वाला धुआं है, यानी सिगरेट के बर्निंग एंड का धुआं, ये ख़तरनाक है। किसके मुकाबले में? फिल्टर एंड के धुएं के मुकाबले में। ये फिल्टर एंड है, यहाँ का धुआं बहुत ही ख़तरनाक है। किसके मुकाबले में? फिल्टर एंड के मुकाबले में। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रिवेंशन, या व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, क्योंकि प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन, व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। प्रिवेंशन बचाओ, एहतियाती तदाबीर। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी, ये बुनियादी मकसद है, यानी सिगरेट पीना एलिमिनेट किया जाए, यानी सिगरेट नोशी को ख़त्म किया जाए, ये बुनियादी मकसद है अगर लंग कैंसर से बचना है। यानी एलिमिनेटिंग, ख़त्म करना, टोबैको स्मोकिंग इज़ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, यानी सिगरेट नोशी को ख़त्म करना, यानी कि लोग सिगरेट ना पिएं। मेन मकसद ये हो गया, लोग सिगरेट ना पिएं। ये बुनियादी गोल है, बुनियादी मकसद है, ये सबसे अहम चीज़ है अगर लंग कैंसर से बचना है। लंग कैंसर से की सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO called the governments to stop tobacco advertising। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट को कहती है, गवर्नमेंट को कह रही है, बल्कि मुसलसल कह रही है कि सिगरेट नोशी की जो तशहीर है, एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग, सिगरेट नोशी की तशहीर, यानी ये जो सिगरेट मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो सिगरेट की कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं, वो सिगरेट की तशहीर करती हैं कि ये हमारा सिगरेट है, मुख्तलिफ किस्म की उनकी एडवर्टाइजमेंट आती हैं। यानी ये कंपनियाँ, वो कंपनियाँ जो सिगरेट बनाती हैं वो अपनी सिगरेट की तशहीर को बंद कर दें। जैसे अक्सर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है, सिगरेट नोशी से कैंसर होता है, अक्सर लिखा हुआ होता है कि सिगरेट नोशी की वजह, सबसे बड़ी वजह कैंसर होता है। ये मेन चीज़ें हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सिगरेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको कहे या उन्हें कहे कि सिगरेट नोशी की तशहीर बंद कर दें, कि सिगरेट नोशी की एडवर्टाइजमेंट बंद कर दें। कॉल द गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग, कि सिगरेट नोशी की तशहीर बंद कर दें। टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, ताकि जो जवान लोग हैं वो सिगरेट पीना बंद कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी वजह एडवर्टाइजमेंट है। यानी कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ये सिगरेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो सिगरेट नोशी करने पर मजबूर हो जाती है, वो सिगरेट पीने पर मजबूर हो जाती है। तो मेन वजह मैंने क्या बताई कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, यानी सिगरेट बनाने वाली कंपनीज जो हैं, वो
अपनी तशहीर को बंद कर दें, यानी सिगरेट नोशी की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है सबको बंद कर दें, ताकि जो जवान लोग हैं वो सिगरेट नोशी ना करें। मुझे उम्मीद है इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि साइड टेबल है, साइड बॉक्स में, इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर एक इंसान सिगरेट पीता है और अचानक क्या करे, सिगरेट पीना बंद कर दे, सिगरेट छोड़ दे, यानी उसने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया है, द चांसेस टू डेवलप कैंसर डिजीज़, तो उसके अंदर कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जितना भी लंग्स डैमेज हुए हैं वो लंग्स के टिश्यू क्या होंगे, दोबारा रिपेयर हो जाएंगे, यानी वो लंग्स जिनमें थोड़ा सा डैमेज हुआ है सिगरेट नोशी की वजह से, अब वो जो लंग्स के टिश्यू डैमेज हुए हैं वहाँ पर क्या होगा, अब दोबारा माइटोसिस होगी, दोबारा टिश्यू बन जाएंगे। इज़ रिपेयर्ड, यानी कि रिपेयर्ड हो जाएंगे, दोबारा माइटोसिस होगी और वो टिश्यू सही हो जाएंगे। एंड कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड, और जाहिर बात है जो गंदे पार्टिकल्स ख़ासतौर पर टार वगैरह है ये लंग्स से बाहर निकल जाएंगे, खांसते वक्त बाहर निकल जाएं या भी किस और अद्वियात की वजह से भी बाहर निकल जाते हैं अगर इंसान सिगरेट पीना बंद कर दे। ये देखिए यहाँ पर ये लंग्स यहाँ पर ये कैंसेरियस मास है, यानी कैंसेरियस मास, ये कैंसेरियस मास है, यानी कह लो कि ट्यूमर इन द लंग, कैंसेरियस, यानी ऐसी रसोली जो कि कैंसर वाली है, जिसमें कैंसर है, यानी कि एबनॉर्मल सेल्स हैं, और कैंसेरियस ट्यूमर, यानी ऐसी रसोली जो कि कैंसर पर मुश्तमिल है, यानी जिसमें एबनॉर्मल सेल हैं, एबनॉर्मल सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ये ट्यूमर दैट डेवलप in the lungs. These are abnormal cells due to cancerous mass. Cancerous mass mean cancerous tumor, ऐसी रसोली जो कि कैंसर वाली है, कैंसर ज़्यादा रसोली। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।